17 दिसंबर 2025 सुबह सुबह का वक्त था। गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर इतना ज्यादा कोहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी हाईवे के करीब बने एक सर्विस रोड पर 17 तारीख को लोगों ने जो देखा वो शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। सुबह के वक्त जब कुछ लोग सर्विस रोड से गुजर रहे थे, तभी वहां से गुजरने वाले लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया कि अचानक उनके कदम वहां पर रुक गए और फिर जैसे ही वो करीब पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि वहां पर एक युवती का अध जला शव पड़ा हुआ था। शव बुरी तरह से जल चुका था, बस बचा था तो एक पैर। चेहरा, धड़, पहचान से जुड़ा हर हिस्सा आग की भेंट चढ़ चुका था। वहीं शव के आसपास 4 पहिया वाहन के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पहली नजर में ये साफ हो गया कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ किया गया सुयोजित अपराध था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि इस युवती को किसने मारा और इसके पीछे की वजह क्या थी। अब इस रूह कांपाने वाले नजारे को देखने के बाद राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और शुरुआती जांच में यही बात सामने आई कि युवती को कहीं और मारा गया था और फिर सबूत मिटाने के इरादे से यहां लाया गया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब युवती के पैरों को गौर से देखा तो उसमें उन्हें एक काले रंग का धागा बंधा हुआ मिला। वहीं पैरों की उंगलियों में चांदी की अंगूठी थी और इन्हीं संकेतों के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतका की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच हो सकती है। अब पुलिस की जांच यहां पर चल ही रही थी कि तभी डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंच गई और सूंघते हुए डॉग स्क्वाड के डॉग्स खेत में एक जगह पर जाकर रुक गए और इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। देखा जाए तो घटनास्थल से कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला, लेकिन इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों पर नजर घुमाई और तत्काल आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई गई। फुटेज जांचने के बाद पुलिस को एक कैमरे से एक फुटेज मिली, जिसमें सुबह के 4:47 पर घटनास्थल के पास अचानक आग की लपटें उठती हुई नजर आई। लेकिन इसके अलावा उसी फ्रेम में एक कार की टेल लाइट भी दिखाई दे रही थी। लेकिन कोहरा इतना ज्यादा घना था कि ना ही गाड़ी का रंग साफ दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी नंबर प्लेट। हालांकि इस फुटेज से इतना तो साफ हो गया था कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था तब वो गाड़ी वहां पर मौजूद थी और पूरी वारदात अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर की गई थी। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को शक हुआ कि फुटेज में दिखाई दे रही टेल लाइट किसी हुंडई क्रेटा कार की हो सकती है। जिसके बाद नवीगंज और जेवा टोल प्लाजा से गुजरने वाली क्रेटा गाड़ियों का ब्यौरा इकट्ठा किया गया और आखिरकार कई घंटों की छानबीन के बाद एक अहम सुराग हाथ लगा। एक फुटेज में सफेद रंग की सनरूफ लगी क्रेटा कार दिखाई दी, जो जेवा टोल प्लाजा से कानपुर नंबर के साथ करीब 50 मिनट के अंतराल में आती जाती नजर आई। खास बात यह थी कि वही कार नवीगंज टोल प्लाजा को पार करती नहीं दिखाई दी। यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया और जांच की दिशा कानपुर और उन्नाव की तरफ मुड़ गई। करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार 18 दिसंबर को एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 18 दिसंबर की रात पुलिस टीम छिबरामाऊ इलाके में चेकिंग कर रही थी। बारीकी से हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक सफेद रंग की क्रेटा कार आती है, जिसे पुलिस रुकने का इशारा करती है। लेकिन कार को रोकने की जगह कार में सवार 2 युवक पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं और गाड़ी मोड़कर भागने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग गाड़ी मोड़कर भागने लगे, पुलिस को शक हो गया कि मामला गड़बड़ है, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दोनों युवक गाड़ी से उतर गए और पुलिस पर हमला करने लगे और फिर जवाबी कार्रवाई में एक युवक का पैर जख्मी हो गया, वहीं दूसरा मौका देखकर वहां से भाग निकला। लेकिन जो युवक फरार हुआ था वो सीधा थाने पहुंचा और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। दोनों की पहचान उन्नाव के शुक्लागंज निवासी एहतेशाम और अरसलान के रूप में हुई है और जब इनसे पूछताछ हुई तब इन्होंने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। मीडिया खबरों के अनुसार पुलिस पूछताछ में एहतेशाम ने जो कुछ बताया वो किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। पता चला कि जिस युवती का शव मिला था वो असल में कानपुर के कुली बाजार की रहने वाली 35 वर्षीय मुस्कान उर्फ जन्नत थी। मुस्कान असल में तलाकशुदा थी और लंबे समय से अपने पति से अलग होकर रह रही थी। वही मुस्कान के 2 छोटे बच्चे भी थे जो उसके पति के पास ही रहते थे। कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से वो उन्नाव के शुक्लागंज में किराए के मकान में रहकर नौकरी कर रही थी। वहीं इस मामले में मुस्कान की मकान मालकिन का ये कहना था कि मुस्कान का व्यवहार बेहद शांत था। वो समय पर किराया देती थी और किसी से भी कोई झगड़ा नहीं करती थी। एहतेशाम ने बताया कि करीब 6 महीने पहले उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर इनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। एहतेशाम का कहना था कि वो उससे निगाह करना चाहता था और वक्त के साथ साथ दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर इस घटना के ठीक 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। करीब 2 महीने पहले मुस्कान का एहतेशाम के दोस्त अरसलान के साथ भी प्रेम प्रसंग शुरू हो गया
और जब एहतेशाम को इस बात की जानकारी हुई तो दोस्ती में दरार पड़ गई। लेकिन इसी बात को लेकर मन में चल रहा तनाव आखिरकार 16 दिसंबर की रात विस्फोट बनकर सामने आया। 16 दिसंबर की रात करीब 10 बजे मुस्कान अरसलान के घर पहुंची। एहतेशाम भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा इन तीनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और धीरे धीरे बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई। लेकिन इस विवाद के दौरान दोनों दोस्त फिर से एक हो गए और ये ठान लिया कि मुस्कान अगर एक की नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। और फिर इन दोनों दोस्तों ने एक साथ होकर मुस्कान पर अचानक हमला कर दिया। अब आवेश में आकर इन दोनों ने घटना को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन अब इन्हें पकड़े जाने का डर सताने लगा और इसलिए इन्होंने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले एहतेशाम अपने बड़े भाई की क्रेटा कार लेकर घर से निकला और फिर मुस्कान के शव को कंबल में लपेटकर कार की सीट पर इस तरह से बिठा दिया गया जैसे कोई जिंदा सवारी हो। इसके बाद दोनों कानपुर होते हुए कन्नौज की तरफ निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने 2 लीटर पेट्रोल खरीदा और फिर उन्नाव से अलीगढ़ ले जाकर शव जलाने की योजना बना ली। लेकिन घना कोहरा और हादसे की आशंका आड़े आ गई। आखिरकार गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे के किनारे शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। जल्दी से सबूत मिटाने की कोशिश की गई और इसी वजह से शव का पैर पूरी तरह से नहीं जल पाया और वही पहचान का एकमात्र सुराग बन गया। जांच के दौरान एक तीसरे आरोपी सनी उर्फ मोहम्मद यासीन की भूमिका भी सामने आई। उसने शव को कार में रखने की मदद की थी। सनी कानपुर में चूड़ी की दुकान चलाता था और दोनों आरोपियों का दोस्त था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू तब सामने आया जब पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार दोनों दोस्त थाने में फूट फूट कर रोने लगे। उनका कहना था कि अगर उन्हें पता होता कि वे दोनों एक ही महिला से प्यार करते हैं तो दोनों आपस में ही समझौता कर लेते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्रेम, दोस्ती और भरोसे के बीच पनपी ये कहानी आखिरकार हाईवे किनारे जले हुए एक शव के साथ खत्म हो गई। तो साथियों, ये था यूपी के कन्नौज का वो मामला जहां आवेश में आकर 2 दोस्तों ने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी भर अब पछताना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।